बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पे आ गया है। ईरान जीत गया है, विनर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मेरी बात हुई, जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ राष्ट्रपति हैं यानी पीएम हैं, और आसिम मुनीर से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ईरान से मेरी बातचीत हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अब हम कोई 2 हफ्ते तक कोई हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, और जो है 2 हफ्ते का सीज फायर करना चाहते हैं। ईरान की तरफ से जो हमें 10 शर्तें दी गई हैं डील के लिए, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक बोलता था गुलाबी सुअर कि हम कोई शर्त नहीं मानेंगे ईरान की, ईरान को घुटनों पे आना होगा, सीज फायर करना होगा, हुर्मुज खोलना होगा, अब ये उस जाल में फंस गया है कि ये खुद सीज फायर का ऐलान कर रहा है। देखते हैं, ईरान की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, क्या हो सकता है, क्या होगा। और आपको बता दें, इराक के अंदर दोस्तों, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब पहले कर लें, क्योंकि आपको न्यू खबर और सच खबर मिलती रहे। जो इराक का बसरा शहर है, वहां पे कुवैत की एम्बेसी थी, दूतावास, वहां पे इराकी लोगों ने चढ़ के कुवैत के झंडे को निकाल दिया। और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की है, बाकायदा खिलाफदारी की है कि अगर इनको कभी ज़रूरत मेरी पड़ी, कभी हम साथ नहीं देंगे। जिन जिन मुल्कों ने मेरा साथ नहीं दिया है उनका नाम लिया है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, स्पेन, यूके, फ्रांस, फिनलैंड, रशिया, इनका नाम लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। आप डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जरूर सुने पहले आप। It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person, okay? So इराक के अंदर बगदाद में जो तहरीर चौक है, वहां पे इराकी लोगों ने जश्न मनाया। आप पहले ये मंजर देखिए, ये खुशी का। ईरान इस टाइम दुनिया में सुपर पावर कहलाया जा रहा है, जो 2 न्यूक्लियर पावर मुल्कों से अकेला टकरा गया, वो पावर मुल्क कहलाया जा रहा है सुपर पावर। इस टाइम अगर कोई हक की बात कर रहा है ना, तो कोई मुसलमान मुल्क, कोई अरब मुल्क नहीं कर रहा है। स्पेन के पीएम हैं ये आप देख सकते हैं, स्पेन के पीएम हैं। इन्होंने बोला है कि कोई भी मुल्क ऐसे लड़ाई में नहीं कूद सकता है अमेरिका के साथ। ना हम, ना किसी को कूदना चाहिए, ना हमें कूदना चाहिए। अमेरिका का काम वो है कि पहले खुद आग लगाता है, फिर जो आग से वो धुआं निकलता है उसको दोष देता है। स्पेन की पहले आप बात सुने। Por supuesto que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. Y le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, y que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra, para que esta guerra acabe cuanto antes. इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं साउथ लेबनान के ऊपर।
आप ये ट्वीट देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का है, आप देख रहे हैं। इजराइल तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल प्लस होने वाले हैं, अभी तक लेबनान के ऊपर वो हमले करता आ रहा है। अब तो उसको मौका मिल गया क्योंकि हिजबुल्लाह फिर से दोबारा जंग में कूद गया। इजराइल एक वो इंसान है मिडिल ईस्ट के लिए, एक वो मुल्क है जो सबको खींचना चाहता है, सबको बर्बाद करना चाहता है, सबके ऊपर कब्जा करना चाहता है। ये बात तुर्की को समझ में आ गई है, मगर बाकी अरब देशों को समझ में नहीं आ रहा है। गुलाबी सुअर ने बोला था कि चाइना अगर चाहे तो सीज फायर करा सकता है। चाइना इतना ताकत रखता है, ईरान के इतने करीब चाइना है कि सीज फायर चाइना खुद करा सकता है। आप ट्वीट देख सकते हैं मेरे बगल में। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि होर्मुज खुलना चाहिए, पूरी दुनिया में जो अशांति ईरान कर रहा है, तो रशिया के प्रवक्ता ने जवाब दिया कि होर्मुज तो हमेशा खुला था, ये जो होर्मुज बंद हुआ इसके पीछे खुद डोनाल्ड ट्रंप है। पहले आप इनकी स्पीच सुने। That would generate a dangerous precedent for international law of the sea, for any international efforts at peace, as well as for the authority of the Security Council of the United Nations. Back when Security Council Resolution 2817 was being negotiated, we called upon all Council colleagues to adopt a balanced and an objective approach. Similar, equitable messages have already been repeatedly broadcasted by the Secretary General of the United Nations, calling upon the United States and Israel to end the war. जब अमेरिका रिपोर्टर के सामने बैठे अब्बास अराची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, अब्बास अराची ये बैठे, तो इनसे प्रवक्ता ने, जो अमेरिका का न्यूज़ चैनल था, उन्हीं ने बोला कि आपको डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहिए और सीज फायर करना चाहिए। तो अब्बास अराची ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं और आगे लड़ेंगे। आप बयान सुने। This is a war of survival for your government. Minister, don't you have to negotiate and reach out either directly or through a third party? No, it's not a war of survival. We are stable and strong enough. We are only defending our people from this act of aggression. And जब अमेरिका के विमान टेक ऑफ हो रहे थे ईरान पे हमला करने के लिए, उसका वीडियो अमेरिका ने यानी यूएसए ने जारी किया है। आप ये दोनों मंजर देखें जब ये टेक ऑफ हो रहे थे और ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे थे, आपके सामने वीडियो। No, we already called the cops. We let some authorities. That's crazy, that fireman. Look at him on the top of the fire. SubhanAllah. दरअसल आपको बता दें कि इस जंग में अमेरिका इस बुरी तरह से फंस गया था कि आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। ये हासिल करने गए थे, ये 3 दिन की जंग समझ रहे थे,
कि 3 दिन में जंग ईरान से ख़त्म हो जाएगी और ईरान की हुकूमत गिर जाएगी और वहाँ पे काबू हमारा होगा, जिसको चाहेंगे उसको सुप्रीम लीडर हम बना सकते हैं, क्योंकि सत्ता पलट हो जाएगा, अवाम के हाथ में पूरा ईरान आ जाएगा और अपना बंदा वहाँ पे बैठा के वहाँ की ज़मीन में जो तेल है वो हड़प कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, इस पे अमेरिका बुरी तरह से फंस गया। उसने सोचा ही नहीं था कि ईरान इतनी ताकत रखता है कि दोनों देश हैं, इजराइल और अमेरिका, दोनों न्यूक्लियर देश हैं, दोनों को पछाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया, इनके मुंह में घोप 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 कर दिया। तो ये हाल हुआ है, इसलिए अमेरिका घुटनों पे अब आया है। ये हरामी अमेरिकन है एक, ये जा रहे थे कार से इराक के अंदर, चरवाहा था, वो अपनी भेड़ लेके जा रहा था कहीं, उसके ऊपर छोटा विस्फोटक फेंक दिया। अब क्या हुआ ये तो नहीं पता, मगर ये अमेरिका ने ही वीडियो जारी किया है, अमेरिकियों ने। आप वीडियो देखें पहले। इनकी सोच और मानसिकता सेम है जो इजराइल की है, आम लोगों को परेशान करना, आम लोगों को मारना। और दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के अंदर प्रदर्शन और तेज हो गए। आप पहले ही प्रदर्शन देखें ईरान के अंदर के जो ईरान की हुकूमत के साथ हैं, ये जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हमारी जीत हुई, हम विनर हुए। आप वीडियो देखें। इसी बीच ईरान ने इजराइल के ऊपर बेशुमार हमले किए। सोचा कि आखिरी जाते जाते इसको ठोक के जाओ, पेल के जाओ, फादरलैंड की गांड फाड़ के जाओ। The sirens are now wailing over Tel Aviv, indicating that another missile is inbound, and it looks like those bright lights in the sky are the missiles, and it looks like you can see an interceptor that is in hot pursuit of the missiles. And it's always quite dramatic when you see those interceptors going. طاح يا ولد هذا. ايه طاح. जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, न्यू अपडेट जल्दी से जल्द आएगी। और आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं कि जल्दी जल्दी अपडेट देने के चक्कर में तो शॉर्ट में हम दे देते हैं। आप चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। सच देखने के लिए आप हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।